एक बार की बात है, चिंतापुर गांव में एक बहुत ही दुष्ट सासू माँ रहती थी, गौरी नाम की। उनके पति संन्यास ले लिए उन्हें बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से। उनका एक बेटा था, राजा नाम था। उसकी शादी की उम्र होने के बावजूद कोई उसे अपनी बेटी नहीं दे रही थी। माँ, लगता है इस जन्म में मेरी शादी नहीं हो पाएगी। हर किसी को आपके बारे में पता चल गया है। कोई भी अपनी बेटी नहीं देना चाहती है मुझसे शादी के लिए। उसके बेटे की बातों से उसके दिल में बहुत चुभी। वो तुरंत पास के गांव में गई और एक गरीब लड़की को उसके चाचा के हाथ में 2000 थमा के उसे ले आई और राजा के साथ उसकी शादी करा दी। उसका नाम शांतना था। उसकी माँ नहीं थी, इस वजह से वो अपनी सासू माँ को अपनी माँ की तरह देखती थी। वो कभी भी एक शब्द भी अपनी सासू माँ के खिलाफ नहीं बोलती थी। राजा ये सारी चीजें देखता था। सांतना, मेरी माँ तुम्हें बहुत तकलीफ देती है। हमें अब अलग रहना चाहिए। क्या कहती हो तुम? नहीं, शायद उनकी मानसिकता ऐसी है। वो कई और सासू माओं से तो बेहतर है, मैंने देखा है। तुम चिंता ना करो राजा। एक दिन गौरी सांतना के पास आकर कहने लगी, मैं पास के गांव में जा रही हूँ अपनी बहन के घर उससे मिलने के लिए। इस घर का ध्यान रखना। ठीक है सासू माँ, आप आराम से जाइए। मुझे बर्दाश्त नहीं होगा अगर तुम खाओगी और पूरे हफ्ते बैठे रहोगी। जब तक मैं वापस आऊंगी तुम लकड़ियाँ काट के रखना, नहीं तो छोड़ूंगी नहीं। ठीक है सासू माँ। अगर एक भी लकड़ी कम हुई ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सारी लकड़ियाँ सूखी होनी चाहिए। उसकी बातों पे सांतना ने अपनी सर हिला के रजामंदी जताई। हाँ, सिर्फ सर मत हिलाओ। अपने पति से अगर एक भी बात कही ना, मैं तुम्हें मार दूंगी। ये कहकर वहाँ से वो चली गई। हर दिन सांतना जंगल जाती थी और लकड़ियाँ चुन के ले आती थी। फिर भी वो एक ठेले लकड़ियाँ जुगाड़ नहीं कर पाई। जिस दिन गौरी वापस आने वाली थी, सांतना ने सोचा कि उसकी सासू माँ जरूर उसे मार देगी, इसीलिए वो जंगल में गई अपनी जान देने के लिए। उस पेड़ में एक शैतान थी। उसे देखकर शैतान नीचे आई। अरे, तुम मरना क्यों चाहती हो लड़की? बोलो। मेरी सासू माँ बहुत ही शैतान है। वो कह कर गई थी कि एक ठेला लकड़ी भर के रखने के लिए जब तक वो वापस आती है, पर मैं ये कर नहीं पाई। वो जानेगी तो मुझे मार देगी, इसीलिए मैंने सोचा मैं खुद को मार डालूं। वो रोते रोते ये सारी बातें शैतान से कही। सारी सासू माँ एक तरह की होती है। मैंने भी अपनी जान दी थी नदी में कूद के। मैं जब सासू माँ की तकलीफ झेल नहीं पाई, अब मैं एक शैतान हो गई हूँ और इस जंगल में घूमती फिरती हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सासू माँ को सबक सिखाऊंगी। उसकी बातें सुनकर सांतना ने अपनी आंसू पोंछी। फिर शैतान ने कहा, बैठकर ये फल खाओ, मैं अभी आती हूँ। उधर गौरी घर वापस आकर देखी सांतना घर में नहीं है और उसे बहुत गुस्सा आया, ये सोचकर कि सांतना गई कहाँ। तब तक शैतान सांतना का भेष बदल ली और उसके घर पे पहुंच गई। क्या तुम्हें नहीं पता मैं आने वाली हूँ? कहाँ गई थी तुम? और क्या तुम एक ठेला लकड़ी भर के रखी हो? सांतना के अंदर बैठी शैतान चुपचाप खड़ी रही। गौरी इस बात से बहुत गुस्से में आ गई और एक छड़ी उठाई सांतना को पीटने के लिए। शैतान ने उस छड़ी को पकड़ लिया उसके हाथ में और फिर कहने लगी, आप बड़ी है इसीलिए मैं चुपचाप हूँ। क्यों चिल्ला रही हैं आप? क्यों सारी सासू माएं अपनी बहुओं पे इतना अत्याचार करती है? अब देखिए दुष्ट बहू कैसी होती है। ये कहकर उसने गौरी को बहुत पीटा उस छड़ी से। मत मारो, मुझे मत मारो, छोड़ दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। ये सुनकर शैतान ने कहा, इसका मतलब आप इतने दिनों से जानबूझ के मुझे परेशान कर रही थी। ये कहकर वो फिर उसे मारने लगी। नहीं नहीं, फिर से ऐसा नहीं करूंगी, माफ कर दो। ये कहकर वो शैतान को विनती करने लगी। ठीक है, आज के बाद से माँ जैसा रहना, नहीं तो तुम्हारी मौत मेरे हाथ लिखी हुई है, समझी? गौरी ने सर हिला के हाँ कहा। ठीक से समझी या सिर्फ सर हिला रही हो? बताओ। ये कहकर उसे पीटने लगी। मैं अभी बाहर से आती हूँ, जाओ जाके खाना बनाओ। ये कहकर शैतान जंगल चली गई। शैतान जंगल जाके सांतना से कहने लगी, आज के बाद से तुम्हारी सारी कठिनाई खत्म हो गई है। वो तुम्हारे साथ अच्छे से रहेगी।
शांतना खुशी खुशी घर गई। सासू माँ उससे बहुत ही प्यार से पेश आई। उनमें बदलाव देखकर शांतना बहुत खुश हुई और मनी मन शैतान को धन्यवाद कहा। एक दिन आधी रात को जब सारे गांव वाले शांति से सो रहे थे, उसी बीच एक शैतान वहां आई जिसका नाक नहीं था। इन सारे गांव वालों के कारण मुझे ऐसा बना दिया, किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसी की वजह से मैंने नरक देखा है, मैं उनको नरक दिखाऊंगी। वो इस तरह गांव में घुसी। इसी बीच सुरेश गहरी नींद में सो रहा था। शैतान ने ये देखा और उसके घर में घुस गई, उसके नाक काट दिया और वहां से भाग गई। सुरेश दर्द से जाग गया और चिल्लाने लगा, ये दर्द क्या है? हे भगवान, मेरा खून बह रहा है। वो आईने के पास गया। उसने देखा कि उसका नाक कट चुका है और खून बह रहा है। हे भगवान, किसने मेरा नाक काट दिया? अब मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा? ये किसने किया? हे भगवान। वो रोने लगा और तब तक सुबह हो गई। वो अपने हाथों से अपने नाक को छुपा रहा था। मुकेश ने सुरेश को देखा। सुरेश, हाथों से अपने नाक को क्यों छुपा रहे हो? क्या हो गया है? सुरेश मुकेश के पास गया और अपना कटा हुआ नाक दिखाया और जो भी हुआ वो बताया। ये सुनकर मुकेश ने कहा, अरे, किसी ने तुमसे नाराज होने के कारण ऐसा किया होगा। ठीक है, जल्दी ही डॉक्टर के पास जाओ और अपनी इलाज कराओ। एक दिन रात को फिर से वो शैतान गांव में आई और मुकेश के घर पर वो घुसी। उस शैतान को उसने देख लिया। उसका नाक काटकर वो भाग गई। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा। फिर वो शैतान वहां से भाग गई। सुरेश जाके शीशे में देखा, उसका नाक कट चुका था। हे भगवान, कल सुरेश का नाक को और आज मेरे नाक को, इसका मतलब दोनों काम एक ही शैतान ने किया है। क्यों उसने ऐसा किया? दूसरे दिन सुबह वो जल्दी सुरेश के पास गया और अपनी हालत दिखाई। अरे मुकेश, तुम्हारे नाक को क्या हो गया? कल रात एक शैतान आई, उसने मेरा नाक काट दिया। वो बहुत ही खतरनाक दिख रही थी। ये क्या, शैतान ने हम दोनों का नाक क्यों काट दिया? ये तो बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे। हाँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। चलो हम मुखिया जी को जाके सब बताते हैं जो भी हमारे साथ हुआ है कल। वो दोनों मुखिया जी के पास गए और सब कुछ बताया। क्या एक ही शैतान दोनों का नाक काट दी है? मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। आज हम उस शैतान के लिए चौकीदारी करेंगे। आज निश्चित रूप से वो फिर आएगी, फिर हम उसे मजा चखाएंगे। देखिए। मुकेश, सुरेश और गांव वाले मुकेश के घर में शैतान का इंतजार करने लगे। उस दिन फिर से हाथ में चाकू लेकर वो शैतान वहां पर आई। उसे देखकर सभी डर गए। जब मैंने कहा था, आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं किए। देखिए, शैतान फिर से आई है यहाँ पे। वो बहुत ही भयानक है। इसी बीच शैतान अपना चाकू लेकर एक लड़की के घर पर घुस गई और उसका नाक काटकर वो भाग गई। उसकी आवाज सुन के सब दौड़ के आए। लड़की उसे देखकर रोने लगी चिल्ला के और कहने लगी, देखिए, मेरा नाक किसी ने काट लिया है, अब मैं क्या करूं? सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, उस शैतान ने हमारा भी नाक काट दिया। हे भगवान, जिसने ये सब किया वो शैतान है क्या? हाँ, मैंने देखा। वो शैतान तुम्हारे घर आई। उसका उपाय ही मैं सोच रहा हूँ। चिंता मत करो, कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकालूंगा। दूसरे दिन उन्होंने सबको बुलाया। सभी ने नाक काटने वाली शैतान के बारे में सुनकर काफी डर गए। इसका मतलब वो शैतान सब गांव वालों का नाक काट देगी? ये क्या, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। एक जादूगर को बुलाया हूँ, वो उसका अंत कर देगा। वो जादूगर के पास गया और सारी बातें खुल के बताई। ये कोई बड़ा काम नहीं है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। आज रात उसे एक बार आने दो, फिर उसे मजा चखाऊंगा मैं। उस रात सभी लोग शैतान का इंतजार करने लगे। वो शैतान हाथ में एक चाकू लेकर रात के वक्त आए। सभी लोगों ने उसे घेर लिया। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। तुमने सबका नाक क्यों काटा? मुझे बताओ।
जादूगर की बातें सुनकर शैतान कहने लगे, 5 साल पहले मुझे खाने का बहुत शौक था। मुझे जब भी सुगंध आती थी मैं उस घर में घुसकर सब खाना खा जाती थी। इसी वजह से सबने आपत्ति जताई और मेरा नाक काट दिया, मुझे बदसूरत बना दिया। उसी कारण थोड़े दिनों के बाद मैंने आत्महत्या कर ली और मैं शैतान बन गई। अब मैं यहाँ आई हूँ सबका नाक काटने के लिए और अपना बदला लेने के लिए। मुखिया जी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ इस गांव में, ये शैतान झूठ बोल रही है। ठीक है, छोड़ो ये सब, इस गांव को छोड़ के तुम अभी चले जाओ, समझी? जब तक मैं बदला ना ले लूं, मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर तुम्हारा अंत मेरे हाथ है। उसने थोड़ा सा राख लेकर उस पर छिड़क दिया, पर शैतान को कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं मुझे मार सकता। वो चाकू लेकर जादूगर के पास गई। जादूगर ने उसे डंडा लेकर खूब मारा। बस इतने में ही शैतान का सर का मुखौटा नीचे गिर पड़ा और एक लड़की निकल आई। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। वो लड़की भागने की कोशिश करने लगी। ये कोई शैतान नहीं है, ये एक लड़की है जो शैतान बन के घूम रही है। गांव वालों ने शैतान को पकड़ लिया। वो कोई शैतान नहीं है, वो एक लड़की है। उस लड़की को उन्होंने पेड़ से बांध दिया ताकि वो भाग ना सके। गांव के मुखिया ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस वहां पे पहुंची और लड़की को देखा। हम इस लड़की को बहुत समय से ढूंढ रहे थे। इसकी मानसिक बीमारी है। ये उपचार केंद्र से भागी हुई थी। ये अलग अलग तरह से लोगों को परेशान करती है, इसीलिए इसने ये काम किया है। इसके बाद पुलिस उस लड़की को लेके वहां से चले गए।